उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर मोहम्मदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए दबंगों ने दिन दहाड़े एक बस मालिक और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बिट्टू बस के मालिक असलम अंसारी की बस रसड़ा डोटारी बरेसर रूट पर चलती है। कुछ दिन पहले ही कुछ दबंगों ने उन्हें बस संचालन न करने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने कानून का पालन करते हुए बस का संचालन जारी रखा। 25 फरवरी 2025 को जब असलम अंसारी अपने बेटे चांद और मित्र धर्मराज के साथ आरटीओ ऑफिस से लौट रहे थे तो मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र गौसपुर के पास NH 31 पर अचानक उनकी गाड़ी को 15 से 20 हमलावरों ने ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद लाठी डंडे से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वे लहूलुहान हो गए। हमलावरों ने उन्हें उनके मोबाइल फ़ोन और 5800 रुपये नकद छीन लिए और उनकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। असलम अंसारी ने हमलावरों में से कुछ को पहचान लिया है, जिसमें जुगनू यादव, राम दुलार यादव, उदय यादव, राम नारायण यादव, अमित और कुछ अन्य शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गाजीपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब तो देखना होगा कि पुलिस इन दबंगों पर सख्त कार्रवाई करती है या मामला ठंडे बस्ते में डाल देती है। जनता को न्याय का इंतजार रहेगा। क्या नाम पड़ेगा? जी, हमारा नाम सद्दाम खान है। क्या है मामला? जी, मामला है, हमारे दोस्त हैं चांद नवाब जी और इनके पिताजी असलम अंसारी जी। तो आज अचानक काम था, हम लोग गए थे आरटीओ ऑफिस में कुछ सिलसिले में, काम के सिलसिले में। तो काम हम लोग का हो गया, वापस हम लोग लौट रहे थे। जैसे ही हम लोग गौसपुर पहुँचने वाले थे, करीबन 10 से 15 की संख्या में फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर थी, स्विफ्ट फोर व्हीलर थी, सामने से हम लोग को घेर किए और पूरी प्लानिंग के तहत पूरा असलहे के साथ, पूरा व्यवस्था के साथ जो है डंडा हाँकी सबके साथ जो है वो लोग आए और ताबड़तोड़ हम लोग पे पहले हमला करने लगे। और हमला इस तरीके का था कि उन लोग की पूरी मंशा थी कि इनकी हत्या कर देनी है और इसी के साथ उन्होंने हमलावर होकर हमला किए और बुरी तरीके से चांद नवाब जी घायल हो गए। उनके पिताजी को उन लोगों ने मारा। ये जो मामला हुआ है, जो घटना घटा है, तो ये किस जगह का है मामला? ये मामला गौसपुर का है। जी। क्या आप मौके पे थे साथ में? जी, हम मौके पे थे, हमको निकाले मारे, लेकिन उन लोग का मेन मकसद था चांद नवाब पे जो है वो लोग चाहते थे कि इनको किसी तरीके से मारे। और चांद नवाब ये कौन है? चांद नवाब जो है एक व्यवसायी हैं, बिट्टू बस के मालिक हैं और उनका बस चलता है। तो वही थे, वही उन्हीं के साथ जाना हुआ था और उन्हीं के साथ एक घटना हुई है। उसमें कोई आप पहचानते हैं हमलावर कहाँ के थे लोग? जी, मैं हमलावर को नहीं पहचान पाया। अचानक इतना सब अचानक हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग पूरी तरीके से शॉक रह गए कि आखिर में ये हो क्या रहा है। समझते समझते वो लोग निकाल के इतनी बुरी तरीके से मारे और हमारा मोबाइल भी वो लोग छीन लिए। साथ में चांद नवाब जी का मोबाइल था, वो भी छीन के लेके चले गए और बहुत सारा सब हुआ, समझ लीजिए कि बताया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से वो लोग हमलावर हुए हैं, निश्चित रूप से उन लोग का मानसा था कि इन लोग की हत्या करके ही जाए और वो लोग ऐसा मारे थे, सोचे थे कि ये मर चुके हैं। उसमें जिस तरीके से मार के दौरान कुछ लोग कह नहीं रहे थे, हमलावर कुछ चर्चा नहीं कर रहे थे कि क्या है मामला, आपको समझ में नहीं आया? ऐसे क्यों, कैसे जी कुछ कोई अटैक कर सकता है? हाँ, ऐसे ही आए अचानक और मारने लगे, बोलबे हुआ फलाना मारा, ये यही उन लोग का सब था। इस मामले में कोई पुरानी रंजिश वगैरह कुछ? जी, पुरानी रंजिश के बारे में नहीं मालूम, नहीं थी तो पुरानी रंजिश। आप क्या लगते हैं? उनके हम दोस्त हैं। जी। आपका घर कहाँ पड़ेगा? जी, हमारा घर महरूपुर है। और उनका जो चोटिल है? चोटिल है, परसा के हैं। मेरा नाम असलम अंसारी है, मैं बिट्टू बस का मालिक हूँ। मेरी गाड़ी रसड़ा डोटारी बरेसरपुर से चलती है। कुछ बढ़तों द्वारा उस रोड पर चलने से मना किया गया था, लेकिन मेरी गाड़ी चल रही थी। आए दिन आज मैं आरटीओ ऑफिस में एक गाड़ी भेजा था, उसके ट्रांसफ़र के लिए मैं ट्रांसफ़र करने गया था और जैसे ही रास्ते में आया उसी टाइम से मेरे पीछे लोग लगे हुए थे और घेर के और हमको, मेरे बेटे को, हम लोग 5 आदमी थे और 3 आदमी को मार पीट के घायल कर दिया। एक धर्मराज राम जो SC ST के हैं, उनको भी मार के बुरी तरीके से
घायल किया गया, हम लोगों को भी मारा गया और कहा गया कि आपकी बस नहीं चलेगी न चले। उसके बाद में हम तीनों लोगों को मोबाइल छीन लिया गया और लगभग 5800 रुपया हिसाब का था, वो भी लोग ले लिए हैं और गंभीर चोटें। उसमें किसी को आप पहचानते हैं? हाँ, उसमें 4-5 लोगों को हम लोग पहचानते हैं। लगभग संख्या 15 के आसपास थी और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से थे और गाड़ी पर हमला कर दिए। पूरी गाड़ी को हमारा शीशा तोड़ दिए, लाठी डंडों से गाड़ी को चकनाचूर कर दिए हैं और ये एक तरीके से ये लूट का मामला है और गुंडई की एक सीमा है और सरेआम रोड के सब लोग लूट के ले गए। इस मामले को आपने पुलिस के संज्ञान में दिया, पत्रक दिया कोई? अभी पुलिस तुरंत पुलिस वहाँ पहुँची थी, हम लोग को थाने ले आई। थाने में हम लोग गंभीर चोट लगने के वजह से कुछ बताने में और लिखने में असमर्थ थे, इसलिए यहाँ मेडिकल कराए हैं। अब जाके एप्लीकेशन वहाँ लिख के देंगे। और चाचा, जिनको आप पहचानते हो वहाँ कहाँ के निवासी थे और क्या नाम है उनका? यहाँ पर के 4-5 लोग यहाँ हरिवल्लमपुर अलावलपुर के रहने वाले हैं और कुछ लोग उधर फकराबाद के बगल में अलावलपुर के रहने वाले हैं और 10-15 लोग अज्ञात, जिसको देख के मैं पहचान सकता हूँ। मौके पर पहचान नहीं हुई, बहुत सारा सामान भी हमारा ले गए हैं। उसमें किसी का नाम जानते हैं आप? जुगनू यादव और रामदुलार यादव और यहाँ पर उदय यादव, अमित यादव, रामायण यादव, इन लोगों के घर का और बहुत सारे लोगों को ले आए थे। सामने आने पर उनको हम पहचान लेंगे और ये लोग हम 3-4 लोगों का मोबाइल छीन ले गए। एक हमारे साथ है, वो थे, क्या नाम है उनका? सद्दाम, उनका भी मोबाइल छीन ले गए, हमारा भी लिए, मेरे बेटे को लिए और मारपीट के घायल किए और पैसा उसमें से 5800 रुपया हमारे पास हिसाब का था, उसको भी ये लोग छीन कर ले गए और कुछ बहुत सारा सामान गाड़ी में था उसको भी, और गाड़ी को मार के क्षतिग्रस्त पूरे शीशा और बॉडी को चकनाचूर कर दिए हैं, जिससे हमारी लगभग 1.5 से 2 लाख कार का नुकसान हुआ है। ये मामला जो जिस तरीके से घटना घटा है, ये क्या कोई मामला पहले पुरानी रंजिश या कोई विवाद था? ऐसा कोई मामला वो नहीं था। नंबर पर गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे कोई वो नहीं है। मनबढ़ंत किस्म के आदमी है। एक बार क्या वो भी गाड़ी मालिक है क्या? हाँ, एक आदमी उसमें से गाड़ी मालिक है। क्या नाम पड़ेगा? उन्हीं के इशारे पर जुगनू यादव और उदय यादव और रामायण यादव। तो नामजद तहरीर आपने दे दिया थाने परिसर मोहम्मदाबाद में? अभी मैं जाके नोट करके दूंगा। अभी मेडिकल करा रहा हूँ और कुछ नाम मुझे पता चला है, देखे हैं, और कुछ नाम और मुझे लगभग 15 से 20 की संख्या थी। सर, परसा गांव के कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद में उनका इलाज चल रहा है। किस तरह की इलाज चल रही है, क्या स्थिति है? कुछ मारपीट की घटना है ये, और इनका मेडिकल बना दिया गया है और इनको जांचे के लिए CT स्कैन और कुछ लोग को एक्सरे का भी एडवाइस कर दिया गया है। और अभी जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि गंभीर चोटें हैं या मामूली चोटें हैं। उसके लिए हमने आगे जिला अस्पताल गाजीपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे कर दिया गया है। क्या लोग हैं सर इस मामले में? छोटे 3 लोग हैं, परसा वाले, परसा के 3 लोग।